ये वही गांव है जहां बिहार की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का जन्म हुआ था। बालिका हाई स्कूल यहाँ वही बनवाई है, चारों तरफ से रोड उसी का है, हॉस्पिटल वही बनवाई है। हाँ, 2 महीना पीछे बातचीत हुआ है। 2 महीना पहले बात हुआ था। जब राबड़ी जी आई थी तो आपसे मुलाकात की थी? जी, मुलाकात होता है। आती हैं तो पुराने घर, जिस घर में रहती थी उस घर में जाती हैं? हाँ, उसी घर में जाती है। हमसे बात नहीं हुई थी, लेकिन जो बुजुर्ग है उनसे सब बात हुई थी। राबड़ी जी से मुलाकात भइल बा कबो? ना बतिएबे ना कैली? आइले बोल रही नहीं कि तो का कही आपके हाल चलना पूछे के चाही। ना उ ना पूछेली इतना दिन पे आवत तरीका में तो उनका जानकारी गांव के हाल है। राबड़ी देवी को जब दहेज दिया तो 5 बीघा जमीन और 5 भैंस दिया। तेजस्वी यादव या तेज प्रताप यादव आए हैं अपने मामा के? तेज प्रताप यादव आए हैं, तेजस्वी जी आए थे तो यहाँ पे नहीं आए थे, उधर रोड पे से ही होके चले गए थे। हमरा के बजे पटना रही, कहब तो देश पार्टी, ना कहब तो पेट फाटी। हम राबड़ी देवी से कोनो हमरा कदर ना रहेला। रिश्ते में उनकी चाची लगेंगी और सगी चाची लगेंगी और इसी कमरे में वो रहती हैं। यहाँ रहना भी खतरे से खाली नहीं है। तो पैसा ना देव तो बन के जूता पहले लात से मार दिए लोग पटक के। पटना हॉस्पिटल में लिया जहर दिवा दिया। नमस्कार, मेरा नाम गौरव मिश्रा है और विट्टी चोखा की जो चुनावी यात्रा है इस वक्त गोपालगंज के सरायकला गांव में है। ये वही गांव है जहां बिहार की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री राबड़ी देवी का जन्म हुआ था। आज चुनावी यात्रा के दौरान हम गांव आए और हमारी मुलाकात उनके भाई से हुई। जी चाचा, आप अपना नाम बताइए पहले। रमाकांत यादव। रमाकांत यादव। हाँ, तो आप राबड़ी जी आपसे बड़ी थी या छोटी थी? छोटी है। कितने साल का छोटी होंगी आपसे? कितनी? हमको लगता है करीब 7-8 साल हो ही जाएगा। 7-8 साल छोटी थी। तो कैसा रहा बचपन? क्योंकि आप 7-8 साल के रहे होंगे तो आपको थोड़ा सा एक समझ हो रहा होगा उनसे। ठीक है, अरे भाई बहन का रिश्ता है, कैसा रहेगा, देहात का माहौल है, सब ठीक है। भाई बहन का अपना रिश्ता में का निभाना ही है। हाँ, ऐसे बचपन में ऐसे कभी एहसास नहीं हुआ कि राबड़ी जी इतनी बड़ी नेता बन जाएंगी ये प्रदेश? बात तो है, तो कोई एहसास नहीं कर पाएगा। ये बात तो सही है, लेकिन ऊपर वाला का मर्जी कब कौन क्या हो जाएगा ये कहना मुश्किल है। कभी ऐसे आपने ऐसे खेल कूद में कभी ऐसे देखा कि राजनीति में कभी रुचि रही ना हो? ना, वो सब नहीं। तो गाँव ही स्कूल से में पढ़े लिखे है। पहले ऐसे प्राइमरी स्कूल वगैरह सारा यहीं का पढ़ी लिखी है अपना। यहीं प्राइमरी स्कूल में ही पढ़ी लिखी? बाकी इसके अलावा कोई शिक्षा नहीं? गाँव ही पढ़ी लिखी। गाँव आती हैं? हाँ, आती है। आखिरी बार कब आई थी? अब आखिरी बार कब याद है जी? कई बार जो आई थी? 24 में आए थे। 24 में साहिबू जी आए थे सतवा में, वही ना? हाँ, 24 में आए थे। 24 में लालू जी भी आए थे? हाँ, साथ में वो भी आए थे। क्या कोई विशेष कार्यक्रम था या फिर? ऐसे लोग आते हैं तो यहाँ भी आते हैं, फुलवरिया भी साहब जाते हैं, वहाँ भी जाते हैं, यहाँ भी लोग आते मतलब अगर पटना से वो लोग गांव की तरफ आते हैं तो सलार कला भी आते हैं, फुलवरिया? हैं। जी 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 जी, यही है। आखिरी टाइम क्या बातचीत हुई थी राबड़ी जी से आपकी? बातचीत कौन सी है, भाई बहन का कौन सी बात है? गांव का सब समाचार, लोग से मिलना जुलना, सभी लोग अपना आते हैं तो लोग मिलते जुलते हैं, लोग जाते हैं, लोग अपना प्रणाम पाती करते हैं। गांव का हालचाल पूछती रहती है? हाँ, गांव में रोड वही बनवा दी है, बालिका हाई स्कूल यहाँ वही बनवाई है, चारों तरफ से रोड उसी का है, हॉस्पिटल वही बनवाई है। नहीं, गांव के लिए तो है। गांव के लिए करती हैं, अपने बड़े बुजुर्गों का हालचाल पूछती हाँ, हैं? पूछते हैं। हाँ, आने के बाद से सभी लोग से मिलती है। यही बात नहीं है कि हम नेता आए बड़े हैं तो हमसे लोग कोई नहीं मिले, सो बात नहीं। सभी लोग छोटे बड़े सब लोग अपना प्रणाम करते हैं, वो भी बेचारी हालचाल पूछती है। सबको पहचानती भी हैं? आज सबको वो सब पहचानते हैं। सबको पहचानती। फोन वगैरह से बातचीत होता है राबड़ी जी से या साहब से? नहीं, हम लोग का कभी कभी बात हो जाता है, पारिवारिक कोई बात होता है तो वही फोन से उसी पर बात हो जाता है। आखिरी बात कब बात हुई थी? अब आखिरी बात का इसी साल में पारिवारिक बात पता है का कहेंगे परिवार में जो आखिरी बार कब बात हुई? कितने दिन हो गए बात हुई? बंटवारा वाला कब हुआ हो? ना अधिक हो बंटवारा वाला ना लालू भाई लोग 4 सितंबर का। हाँ, 2 महीना पीछे बातचीत हुआ है। 2 महीना पहले बात हुआ था। भाई लोग आए थे, साधु जी वगैरह शिवाजी पढ़ना से लोग आए थे। आपसे हम लोग का भी बंटवारा नहीं हुआ है। उसी पीरियड में फोन उन किए, अपना बात हुआ है, का हुआ हो, कैसे मैंने का भइल के भाई। पारिवारिक जो जमीन था उसका बंटवारे को? हाँ, उसी में हम लोग भाई लोग अपना थे, वही पूछ रहे थे जी कैसे कैसे हुआ बंटवारा। अभी कुछ नहीं हुआ है, यथावत स्थिति उसी तरह से है।
अभी वो जो खेती बाड़ी है सब एक साथ। सब उसी तरह से है। अच्छा, गांव में जो उनके पिताजी का मतलब आपके जो चाचा जी, उनकी खेती बाड़ी जो है अभी सब कौन कर रहा है? उन लोग का अपना लोग बटाईदार के रूप में लोग दे दिए हैं लोग। ऐसे ही जवानी है, तू जोता तो वही लोग अपना बांट दिए और उसी पर हो रहा है। हम लोग अपना अपना जोत बो रहे हैं, उन लोग का गांव के लोग बटाईदार के रूप में अपना बो रहे हैं। जो पैतृक निवास है वहाँ कौन कौन रहता है? यहाँ कोई नहीं। जो 100 साल पहले वो घर बना था, वो दो हाथियों वाला, वो शेरों। हाँ। तो वही हम ही लोग, बाबूजी 4 भाई थे, तो वही लोग परिवार 4 भाई के बाल बच्चा सब लोग यहीं रहते थे सेलारे में। अभी कोई रह रहा है कि नहीं रह रहा? ना, अभी कोई नहीं रह रहा है। हम लोग भी लोकल उस परिवार के हैं, तो मीरगंज में घर द्वार है। 2 बजे के बाद हम आ जाते हैं यहाँ गांव पर। 3 बजे भाई थोड़ा सा देखना सुनना करके फिर हम लोग मीरगंज चले। यहाँ कोई नहीं रहता है गांव में। अब मतलब वो शिव प्रसाद जी के जो परिवार के लोग थे वो अब कोई नहीं? ना, कोई नहीं। वो लोग तो पटना रहते हैं, सब लोग पटना रहते हैं। आप वही घर गांव आते रहते? हाँ, गाते हैं। मीरगंज से हम ही आते जाते हैं। 11-12 किलोमीटर का दूरी है, 11 किलोमीटर यहाँ से मीरगंज। वही अप डाउन हम ही करते हैं। वही 2 बजे के बाद आते हैं हम भी, 3 बजे करीब गाय के लिए। बाकी खेती बाड़ी आप ही देखते? हाँ, हम भी देखते हैं। हम में कोई है नहीं। दूसरा कौन, 2 बच्चा था तो 24 में हमारे यहाँ घटना हुआ, 5 आदमी उसमें एक्सपायर किए। उसमें मेरा छोटा भी लड़का हुआ, एक बड़ा लड़का है तो अपना वो लोग टीचर है लोग, यही मियाँ बीवी दोनों आदमी। हाँ, अभी उन लोग का थाना कोई ट्रेनिंग चल रहा है, वो लोग दिन में आते हैं, लेकिन अभी आजकल ट्रेनिंग चल रहा है, उसी में सारे लोग जाते हैं। तो ये राबड़ी जी के भाई थे रमाकांत जी। बाकी और गांव के लोग हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे कि कैसे राबड़ी जी आती हैं तो क्या किस तरह का व्यवहार रहता है। तो अच्छा बताइए, जब राबड़ी जी आई थी तो आपसे मुलाकात की थी? जी, मुलाकात होता है। हाँ? समाचार सब किसी से पूछती है, जब बाबू कैसा है, ये सब बढ़िया तरह से जो भेंट आता है उससे पूछती है। सबका व्यवहार सही रखती है। ये नहीं समझते मैं बड़ा है या ये लोग छोटा है, सब किसी को एक बराबर समझती है। सबको एक बराबर हाँ समझती हैं। हाँ आती हैं तो पुराने घर, जिस घर में रहती थी उस घर में जाती हैं? हाँ, उसी घर में जाती है। उसी घर में जाती हैं। हाँ, और बड़े बुजुर्गों का हालचाल? सब किसी का हालचाल पूछती है। हम्म। हाँ, कभी कोई समस्या ऐसा हो आपको और आपने राबड़ी जी से कहा हो, काम करवाई? काम करवा देती है, समस्या हल कर देती है। कौन सा काम था जिसको कहा था आपने? हम लोग के पास अभी वैसा समय नहीं आया, मैंने किसी को आता है तो कर देती है। मैंने हम लोग के पास समय हमारे पास नहीं आया जो ये समस्या है, तो मैं उससे नहीं बताया। मैंने किसको आता है जो समस्या, वो समस्या का हल कर देती है। हाँ, गांव में चाचा, गांव में काम उम सब ठीक चला था? हाँ, ठीक चला था। जैसे राबड़ी जी के गांव हो तो एजा कोनो अधिकारी कोनो काम धाम ऐसा तो नहीं के कौन रुकत होके? ठीक बा। सब चला था? सब चला था। अच्छा, इंसाफ नहीं बोल पाते हैं, कोई बात नहीं। हाँ नहीं भाई साहब, बुजुर्ग आइए, आप लोग युवा हैं, आप लोगों से तो बात करनी जरूरी है। आखिरी बार राबड़ी जी कब आई थी इस गांव में? पिछले साल आई थी। पिछले साल आई थी। क्या गाँव कोई कार्यक्रम था गांव पे? नहीं, ऐसे बस घूमने आई थी। हालचाल लेने आई थी। आप लोग से मिली थी? हाँ, मिली थी। अब तो वहाँ पे पूरे बॉडीगार्ड है तो उनके पास कौन जाएगा। अब वो लोग रहते हैं लोग, तो बुजुर्ग लोग थे गाँव के। हम लोग घर पे नहीं थे उस टाइम। तो मतलब अभी गांव के बुजुर्गों से मिलती है, नौजवानों से नहीं मिलती? सब किसी से मिलती है। जो घर पे रहता है उनसे मिलती है, जो नहीं रहता उनसे नहीं मिल पाती है। कभी बातचीत हुई राबड़ी जी से? अब हम तो घर पे नहीं थे तो कैसे पता करें बातचीत की। जो गाँव में थे उनसे तो बातचीत हुई होगी। जो गांव में थे उनसे बातचीत हुई थी। आप लोग थे जब राबड़ी जी आई थी तो गांव थे? इधर आइए, बातचीत हुई थी राबड़ी जी से आपकी? हमसे बात नहीं हुई थी, लेकिन जो बुजुर्ग है उनसे सब बात हुई थी। बुजुर्ग जो लोग हैं उनसे बातचीत? उनसे बात करते हैं वो सब। यहाँ पे स्कूल पे भी गए थे, श्रीमती राबड़ी देवी स्कूल है ना। हाँ, वहीं पे गए थे सब। उद्घाटन था उसका? नहीं, उद्घाटन नहीं, ऐसे घूमने के लिए आए थे जी। समस्या होता है गांव का, तुरंत निवारण करा है? जस्ट कर देते हैं जी। आई रोड उन्हीं का बनाया हुआ है। उन्हीं का पहले का बनाया हुआ है जी। जब मुख्य लालू यादव मुख्यमंत्री थे ना, उसी समय बनाए। उसी समय ये दरवाजा बना, हाँ गांव का द्वार बना। हाँ, आते हैं, पूरा गांव घूमती है। जितना गांव में रोड है उसी का जमाना का पूरा बना हुआ है, उसी का ठीक है पहले का। आइए, वो आप उनके घर ले चलिए हमको। उनका घर कौन सा है जहाँ वो पैदा हुई थी? आइए आइए। ये दादी,
राबड़ी जी से मुलाकात भइल बा कबो? ना हाँ? ना हमर घर दूर में बा। हाँ? आपसे भइल बता दी कबो मुलाकात? हाँ का कहत रहली मिलल रहली तो? अब तो हमसे बतियौल नहीं तो हम का कहीं। देखो का बतिएबे नहीं कैली? आइले बोल ही नहीं कि तो का कहीं। आप बोलनी उनसे? हमनी के ना जाइले सुनकर लगे। का है हाल चाल ना पूछ सकेलू लइकनी है ना गावे के? गांव के लड़की नहीं तो हमनी के लोग ही नहीं तो उ का जनता नहर के लोग तो हम कहीं ननद हवी। ननद न होई हमनी के। आपके हाल चाल ना पूछे के चाही? ना उ ना पूछेली। इतना दिन पे आवत तरीका में तो उ का जनता गांव के हाल। हाँ? नहीं की जानत गांव के हाल? ए तो लोग तो कहता कि लोग से हाल हम ही का जनता नहीं वो तो व्यापार के मतलब लड़की भी है तो कुछ बुझबे ना कैली लगे गोल तो का कह जैसन कुछ नहीं की कैले? कुछ कैले। चलिए ठीक है, आइए अब चलते हैं, हम गांव की तरफ चलते हैं। राबड़ी जी का जो पैतृक आवास है हम उधर की तरफ जाएंगे और देखते हैं कि उनका जो पैतृक आवास है वो अब किस हाल में है और किस स्थिति में है। देखिए ये वही घर है जहां राबड़ी देवी ने 1955 में 1955 के नए साल के दिन जिनका जन्म हुआ था, 7 भाइयों में तीसरे नंबर की थी। 7 भाई बहनों में राबड़ी देवी का जो नंबर था वो तीसरा था। यहीं से उनकी पढ़ाई लिखाई हुई और यहीं से उनकी शादी भी हुई। आप ये देखिए जो 2 हाथी ऊपर सूंड किए हुए खड़े नजर आ रहे हैं, ये पुराने घरों में एक तरीके से अभिवादन करने का एक कहते हैं ना वो आर्ट है कि लोग अभिवादन करने के लिए 2 हाथियों की सूंड बनाते थे। और ये जो शेर दिखाई दे रहे हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय भी जो राबड़ी देवी का परिवार था वो कितना समृद्ध था कि इनके जो पिताजी थे शिव प्रसाद चौधरी जी, इन्होंने राबड़ी देवी को जब दहेज दिया तो 5 बीघा जमीन और 5 भैंस दिया था। 5 भैंस ही दिया था ना? हाँ सही कह रहा हूँ ना मैं? जो दहेज मिला था राबड़ी जी को। हाँ हाँ, तो ये देखिए कि ये है, ये पुराना पैतृक घर है राबड़ी जी का। फिलहाल यहाँ कोई नहीं रहता है, कोई नहीं रहता यहाँ, कोई नहीं रहता। उनके जो परिवार के लोग हैं, कुछ लोग पटना शिफ्ट हो गए हैं, कुछ लोग यहाँ के नज़दीक का जो टाउन है मीरगंज वहाँ चले गए हैं। हालांकि कुछ परिवार के लोगों ने एक बगल में घर बनवाया है, लेकिन वो वहाँ अभी ताला लगा हुआ है। आसपास के जो लोग हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि बताइए आपने यहाँ परिवार का कौन कौन रहता है? चूँकि यहाँ घर बना हुआ है। उनके भाई साहब रहते हैं। कौन से भाई साहब? नाथ यादव। हाँ। वहीं उनका मकान बना है, यहीं पे रहते हैं, आते जाते रहते हैं। अभी आज ही गए हैं, कल यहाँ पे थे। कल थे यहाँ पे? हाँ वो भी पटना ही रहते हैं? हाँ, सब लोग पटना रहता है। कभी कल मकान बनवाए हैं, आते हैं तो यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे उनका कारोबार है पेट्रोल पंप का वगैरह। यहीं पे माड़ीपुर में और पचदेवरी में पेट्रोल पंप का कारोबार है, तो यहीं पे आते हैं घूमने उमने, अपने कारोबार देखने। ये कभी तेजस्वी यादव या तेज प्रताप यादव आए हैं अपने मामा के घर? तेज प्रताप यादव आए हैं, तेजस्वी जी आए थे तो यहाँ पे नहीं आए थे, उधर रोड पे से ही होके चले गए थे। तेज प्रताप आते हैं तो इधर अपना पूरा गांव घूमते हैं, फिर जाते हैं। तेज प्रताप कब आए थे आखिरी? 2023 में आए थे, छठ पूजा के टाइम में। छठ पूजा के समय आए थे? छठ पूजा यहीं मनाया था उन लोगों ने? हाँ, वो तो तेज प्रताप भैया रहते हैं तो इधर मतलब मना के जाते हैं छठ पूजा। उनको ज़्यादा अपने गांव से लगाव है तो आते रहते हैं वो। तेज प्रताप आते रहते हैं, तेजस्वी नहीं आते हैं। आइए हम और भी कुछ लोग हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। बुजुर्ग रहते हैं? आइए। अच्छा, अच्छा ये क्या है? दादी हाँ, आप राबड़ी जी के काला गाँव काला गए वो उनका माई के दया दी। चाची लागा बाप? हाँ तो आप गाँव में रहनी? हाँ आप गाँव में रहनी ना? हाँ अब का बोली है वो? आप पटना ना रहनी? हमरा के बजे पटना रही, कहब तो देश पाटी, ना कहब तो पेट फाटी। कहो हमारा दू जना बेटा या एक जनी बेटी तो मंगनी में नौकरी के लाली धड़ा के बियाह क के छूछे बिदा के लो, बिखो चोरा के धगा लो के उनकर माई बाबूजी राबड़ी जी के। हमारा बड़का बेटा के नौकरी दे के आ नौकरी के पैसा खतरा जान मार दिया लो।
जवान जवान लड़का 18 साल के आ छोटका के चोरी लगा के 20 के हम रबड़ी देवी से कोनो हमरा कदर ना रहेला ना उनके परिवार से हम बोले जाइले हमरा के केहू छपल नहीं के हमार उजर लेबा हमार लड़को के लूट लेबा लो हमार धनो लूट लेबा लो जगो जमीन नहीं खे सब लिखा ले बाड़ी बूढ़ो मर गए बाबू सन के बाद तो सब जगह जमीन आपके लिखवा ले सब लिखवा ले बाड़ी हमरा कुछ नहीं खे अनका दुआरी बैठ के खाइले दिल कटता नहीं है ये लोग हमरा के दिया के दे ले बा इतना जगह जमीन होखला के बाद वो आप दिन काट हाँ सब जमीन हमार हिस्सा लिखा ले बाड़ी राबड़ी जी लिखवा ले बड़ी सब जगह। हाँ जाकर दिल्ली के कोर्ट में लिखौले बाड़ी ले जाकर बोला के तो कुछ पैसों रुपये दिले रहली कि यहीं लिखवा ले ना कुछ ना ना दिली ना कुछ नहीं दिले हमरा ओल से कोनो जरूरी नहीं है हम एक भाई के परिवार रही हमार लई कर दिले बाड़ी एगो ना दूगो जोड़िए बेटा पूछा है लइकन से पूछा हो बाबू का जवान जवान बड़ छोटका 20 साल 18 साल के आ बड़का 20 साल के बियाह करे वाला लड़का हमारो रबड़ी लालू यादव के सरकार भइल आ उनका माई बाबूजी के चलती बढ़ गई तो हमारे एक खानदान ओरवा दिहल लोग 4 जना के चलता कहाँ रहे नहीं आप ये जो रही नहीं है कोना करकट में दिखाइए अपन घर हम देखिए लोग आलिशान बिल्डिंग में रहता लोग आप उनके परिवार के हो के कोना करकट में तो दुनिया रहो खिसा कले अपना बिनुस अपना गोसिया का धन काला दिखा दिए आप हमके दिखाइए हम कहाँ रहता नहीं आज दिखा दिए आप हमके तनी हम देखी तो जड़ के दिन में अभी होगी बारे खाती खाना ना बनावे नहीं हमारे का घर खाता खानी कि करी कि यहाँ खानी आप हाँ बलराम बाबू के घेरा लीलाधर बाबू है ना बड़े एगो पर्दा रहो हलो खून बन के है जा सुते नहीं है जा ये घर के यो लोग के धइले बालो भीतरी घर में ना रहिले बाहरी रहिले हई ओढ़े ना बिछौना सब हम रहा देखिए ये जो राबड़ी जी की चाची हैं रिश्ते में उनकी चाची लगेंगी और सगी चाची लगेंगी और इसी कमरे में अब वो रहती हैं मतलब वही अपनी चाची है ना हाँ तो मतलब अपनी जो उनके पिताजी के जो भाई हैं उनकी पत्नी है उनके जो चाचा जी हैं उनका देहांत हो चुका है और ये उनकी पत्नी आ हे में अपन सामान धले बानी हम होने ना जाइले ये जब से न रहे लो नु तब से हम ही कहले जे एगो घर में हम रहे हम अपन घर जिए तो ना छोड़े अच्छा जब तक आप मतलब जिंदा तक नहीं छोड़ेंगे ये पुराना मकान है राबड़ी जी का और जहाँ उनकी चाची रहती हैं आप देखिए घर की स्थिति कैसी है कि ये घर पूरी टूटने को है और टूट ही गया है यहाँ रहना भी खतरे से खाली नहीं है यहाँ नल है जहाँ वो अपना जो स्नान ध्यान है खाना पीना बनाना है वो उसके लिए इस नल का इस्तेमाल करती हैं और बाकी आप देख सकते हैं कि यहाँ जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है इसमें रहने लायक नहीं है लेकिन वो रह रही हैं रबड़ी देवी से हमरा कोनो सुख सवार नहीं है तो आपो के तो बेटी लगी है ना कबो कुछ हाल चाल ना पूछे आवेली ना आवेली तो हम ही हट जाइले जब उनका माई बाबूजी के उनके काबू पर हमरा 2 गो बेटा यही घर में 2 ताला घर में बंद क के मारल लोग नौकरी के पैसा खातिर नौकरी दिले रही अपना माई बाबूजी के सौंप दिले रही दानापुर में ऑफिस में रेलवे में कि जे जले हमार माता पिता जिंदा रहेगा तले सुखाड़ी जा दोगे तनखा हमार माता पिता खाएगा तो जे साहब जवाब दलस आ तो पैसवा ना देव तो बंद क के जूता पहले लात से मार दिए लोग पटक के हो जी बथानी वाली घर में मार के छाती तोड़ दिए लोग खून जम के पत्थरी हो गई आ पत्थरी फटल तो सूजन हो गई आ पैसा मंगनी खेत मंगनी ना दिया लो पटना हॉस्पिटल में लिया के जहर दिवा दिहल लो आ 4 साल ओकर बीतल तले छोटका के पूछा है सब लड़का जानता रहे सन हमरा के बाबू लोग के देख ले बड़े सन हैसन हमार छोटका रहे बाबू बाने हाँ हमार छोटका बाबू वैसन रहे जैसन बाबू बाने वही तो आपने सुना किस तरीके से ये राबड़ी जी की चाची हैं
ऐसा ये आरोप लगा रही हैं कि इनके साथ जो राबड़ी देवी के परिवार के लोग हैं या राबड़ी देवी हैं, उन्होंने कभी न्याय नहीं किया। नौकरी के नाम पर इनके बच्चों का नौकरी लगवाया और पैसा ये ना भइल है दादी कि नौकरी लगवाइले से पैसा ना दिला पे नौकरिया भइल नु तो पैसा उनकर बाबूजी छीनस तो बाबू हमार ना देव नु तनख्वाह बा। हाँ तो ना देव नु तो वही खातिर गाड़ी पर बैठा के लिया के सहीनमा करा के पैसा उठा ले तो हम झगड़ा कैनी कि जे सबके को नौकरिया दिलुआ अपने के जे खाए क्या हमरा बाबू के नौकरिया दिलुआ माई बाबूजी के खाए तारा माई बाबूजी के सबके देला सबके दी तो हमरो बाबू दी वही खातिर हमारा बाबू के है बांध के आ घर में बांध के आ पीठे पर मार दहल उनकर बाबूजी मरले बड़े राबड़ी जी के। हाँ प्रभुनाथ उनकर भाई छोटका के हे घर में मरले बालो है 2 तला घर बा पहले के। हाँ हमरा वो लोग से दगदारी ना रहेला ना वो अबो करेला लो नु तो है ना सावेला लो है ना जला लो हम आवेला लो तो हम निकल के बहरी चल जाइले हम ना जाइले को मेल मुलाकात ना हो। हमरा कोनो दगदारी नहीं खाओ हम कुछ मोलो में ना जाए आखिर दुख से मुँह बानी जय भगवान डोरवा काट दिए तो ये चल जाए। तबीयत ठीक रहेला। तबीयत से न 2 साल से नहीं खे ठीक रहत। कौन चीज? माई के मारल हमारा पीठी में दर्द उपटता आपको वो बीपी हो जाता टेंशन हो गई बा लइकन के हमरा। इलाज केंगा होला आपके? इलाज के 5 चंदा लगा के मांगिल। चंदा गांव के लोग चंदा देवेला इलाज? हाँ पूछा गांव के लोग हमारा खाना दिलन बाबू। सही बात बा गांव के लोग खाना देलाएंगे इनको गांव के लोग खाना देते हैं। इलाज वगैरह कहाँ होता है? मालूम नहीं यही कहाँ कराती है इलाज हम लोग नहीं मालूम। इलाज कहाँ होला दादी आपके? हम यहाँ लम्हारा कहीं ना जाइले है गांव में डॉक्टर बड़े उनके लगे कि हमरा के लेके जाई आई हम ना जाइले गाँव में डॉक्टर बड़े उधर 5 वो दे देले हमरा के जान गइल बड़े जो इनका केहू नहीं खे। हाँ घर कोनो काम के नहीं खे। घर कोनो काम के नहीं खे। तो आपने देखा एक तस्वीर ये भी है, एक तस्वीर ये भी है। ये राबड़ी देवी की चाची लगती हैं रिश्ते में और इनके साथ किस तरह का व्यवहार किया गया ये अपने मुँह जवानी बताएं। इन्होंने अपनी जुबानी बताया किस तरीके का व्यवहार इनके साथ इनके नौकरी दिले बाड़ी जे 50,000 धो के गोल लगले बस करा के नौकरी दिले बाड़ी और खानदान में 3-4 आदमी के दिले बाड़ी। जे पैसा दिले बा खेत दिले बा वही के नौकरी मिलल बा। हाँ दूसरा केहू के नहीं खे मिलल जे काम कइल तारा के बनावल खियावल तारा के आदर भाव कइल ओकरा के नहीं खे ओकरा के खइले में काट लेले बाड़ी उनकर माइयो बाबूजी। देखा आपने किस तरीके से इन्होंने बताया, चूंकि परिवार के लोग हैं इनसे कुछ नहीं छुपा हुआ है। इन्होंने किस तरीके से बताया कि उन्होंने जिससे खेत लिया उसे नौकरी दिया, जिसने उनको पैसा दिया उसे नौकरी दिया। तो आप समझ सकते हैं कि ये पीड़ा है इनकी, इनके साथ जो व्यवहार हुआ है, इनके 2 बेटों के साथ जो व्यवहार हुआ है उसका पीड़ा है इनका। ये परिवार की सदस्य थी और इनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया। आप देख सकते हैं कि इन्होंने किस तरीके का अब इस तरीके से मन से परिवार से इनका मन उचट चुका है कि अब ये परिवार के लोगों को खुद ही इग्नोर कर देती हैं। आप समझ सकते हैं कि इनके अंदर कितनी पीड़ा है। फिलहाल विट्टी चोखा का चुनावी यात्रा जारी है। हम फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। मेरा नाम गौरव मिश्रा है और कैमरे के पीछे मेरे साथी सुनील हैं।